क्या आपने सोचा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बेसिक टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए रिक्वायर्ड, वो अक्सर स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम वंस एंड फॉर ऑल वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री को ईजी बना देंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइडेंटिफाइंग हाइपोटेनस, opposite and adjacent sides, Pythagoras theorem, common mistakes and practice questions। सबसे पहले तो देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग हाइपोटेनस क्या है। तो राइट ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है ABC। राइट ट्रायंगल आप सबको पता होगा, वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, जिसको हम ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, वो साइड जो होती है इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जैसे कि इस टाइम 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AC, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आइडेंटिफाइंग हाइपोटेनस मतलब हम किसी भी ट्राइंगल जो हमें गिवन होगा उसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी। वो हम ऐसे करेंगे कि अगर ट्राइंगल दिया हुआ है तो जो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री वाला एंगल होगा, उसके जो सामने या फिर ऑपोजिट, हिंदी में सामने वाली साइड बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऑपोजिट साइड बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो उसके जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल की। गॉट इट? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिफाइंग हाइपोटेनस। किसी भी गिवन राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी ये हमें पता लगाना है। तो जो भी राइट ट्राइंगल हमें गिवन होगा उसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये जो ऐसे सॉलिड हम ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ये होता है 90 डिग्री। जैसे कि आप यहाँ भी देखो, हमने ऐसे सॉलिड लाइंस बनाई हैं, ऐसे और ऐसे स्ट्रेट। तो ये जो डिनोट करने का तरीका होता है वो 90 डिग्री एंगल को डिनोट करता है। तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, जिसको इंग्लिश में ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, सामने वाली साइड, तो इस 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली साइड है इस ट्राइंगल में कौन सी साइड है? AC। तो ये AC साइड इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। ठीक है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। उसके बाद अब आपको देखना है कि ये ट्राइंगल PQR, ये डिफरेंट ओरिएंटेशन से मैंने बनाया है। तो अगर ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, अगर उसको रोटेट कर देते हैं किसी भी ट्राइंगल को, तो भी राइट ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल होगा उसके जो सामने वाली साइड है, दैट इज़ ऑपोजिट साइड, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो इस केस में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड RP ये हो जाएगा हाइपोटेनस। करेक्ट है? अब बताइए इस ट्राइंगल में कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी? करेक्ट, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड DF, ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनस। सिमिलरली लास्ट वाला बताइए, MNO, 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? एंगल N, इसके सामने वाली साइड MO जो है वो हो जाएगी हाइपोटेनस। करेक्ट है? अब देखते हैं एक और चीज़ इसमें जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो समझते हैं कि ये जो बेस है, बेस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, वो देखने में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये लॉन्गेस्ट है। QR अभी ऐसा दिख रही है जैसे कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, बट ऐसा नहीं होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लॉन्गेस्ट हो। हमेशा याद रखिए, कोई भी राइट ट्राइंगल गिवन होगा तो उसमें जो हाइपोटेनस लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो। तो क्या समझे हम ये समझे पहली चीज़ कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, और किसी भी गिवन राइट ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो भी हाइपोटेनस होगी। करेक्ट? सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, समझनी है, वो है ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स का कॉन्सेप्ट और रेफरेंस एंगल क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, वो होगा जैसे साइन A कॉस C। साइन कॉस क्या होगा वो ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगी। अभी के लिए जैसे A एंगल है, इसमें C एंगल है, तो जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है वो होता है रेफरेंस एंगल।
तो अगर साइन ए लिखा है तो ए एंगल की बात हो रही है, तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे, जो स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते भी हैं। अगर ए की बात हो रही है तो इस एंगल की बात हो रही है, अगर कॉस सी की बात हो रही है तो इस एंगल की बात हो रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि किस एंगल के बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है। जिस एंगल के बारे में मेंशन है वही एंगल रेफरेंस एंगल लेंगे, ना कि जो बॉटम पे लिखा हुआ है हमारा वो एंगल रेफरेंस एंगल लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी, इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए जो सामने वाली साइड है वो ऑपोजिट साइड होगी। दैट इज़ इसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये वाली साइड। ये वाली साइड एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड होगी, ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जो उसके साथ लगी हुई है, जो उसके साइड वाली साइड होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। जैसे एंगल सी के लिए ये वाली जो साइड है ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये तो हमें पता ही लग गया कि ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस था, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइपोटेनस हो गया। तो अपोजिट वाली साइड ये, और जो हाइपोटेनस को मैच करके साइड इस एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है वो साइड होगी एडजेसेंट साइड। क्लियर है, जो साइड इस एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है दैट इज बी सी, वो साइड होगी एडजेसेंट साइड। किस एंगल के लिए ये ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स हमने निकाली हैं, ये हमने निकाली है एंगल सी के लिए। करेक्ट है। उसी तरह अगर क्वेश्चन में एंगल ए की बात हो रही है दैट इज ये वाला एंगल, तो उसके लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड बदल जाएंगी। किसी भी राइट ट्रायंगल में ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड डिफाइन होती हैं उस एंगल के हिसाब से जिस एंगल के बारे में बात हो रही है। अभी किसके बारे में बात हो रही है, एंगल ए के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड बदल जाएंगी। अब क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वो हो जाएगी हमारी ऑपोजिट साइड। ये रहा एंगल ए और इसके ये सामने वाली साइड, ये वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट साइड। एंगल ए के लिए बी सी इज़ द ऑपोजिट साइड। अब बताइए आप मुझे कि एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। हाइपोटेनस तो ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा वो साइड जो कि इस एंगल को बनाने में, दो साइड चाहिए कोई भी एंगल बनने के लिए, तो वो साइड जो कि इस एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है अलॉन्ग विद हाइपोटेनस, वो वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड। अभी कौन सी साइड है, ये वाली साइड इस एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड, ए बी। करेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जो हमें याद रखनी है वो ये कि वो हमेशा ये जो रेफरेंस एंगल है इसको बॉटम वाले को मान लेते हैं, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड वाले कॉन्सेप्ट में एक नोट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, सी एंगल के लिए हमने देखा कि ऑपोजिट साइड ए बी है और बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड है। अब इसी को पाइथागोरस जब हम पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक और तरीके से बोला जाता है परपेंडिकुलर और बेस। नाम आपने पहले सुन रखा होगा। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, एंगल के सामने वाली या ऑपोजिट साइड जो होती है वही परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और जो एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अगेन इसमें एक कन्फ्यूजन बच्चों का आता है कि वो हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को बी बेस कंसिडर करते हैं और वर्टिकल को परपेंडिकुलर, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि ऐसा नहीं है। रेफरेंस एंगल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि हम परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे और बेस कौन सा लेंगे, यानी कि ऑपोजिट साइड कौन सी लेंगे और एडजेसेंट कौन सी लेंगे। तो एंगल सी के लिए तो ये वैलिड है कि ये वाली लाइन वर्टिकल वाली परपेंडिकुलर हुई और ये बेस हुई, बट वहीं हम एंगल अगर ए की बात करते हैं तो वो चीज़ स्विच हो जाएगी। माने इस एंगल के सामने वाली साइड इसके लिए ऑपोजिट साइड है, मतलब इसके लिए वो परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो ए बी साइड है एंगल ए के लिए ए बी साइड वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड, मतलब कि बेस। तो एंगल अगर ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए के सामने वाला बी सी हो जाएगा और ये वाली जो लाइन है ए बी वो बेस कहलाएगी। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम।
तो इसमें हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है, मतलब एंगल 90 डिग्री उसके लिए मस्ट होना चाहिए ट्राइंगल का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? वो बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। मतलब क्या, इस ट्राइंगल में अगर हम एंगल सी की बात करें तो उसके लिए AC का स्क्वायर होगा जो कि हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इक्वल होगा ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। करेक्ट है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू मान लीजिए 3 है, मतलब ये जो लाइन है वो 3 यूनिट्स की है, बेस है 4 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स और ये 4 यूनिट्स, तो हाइपोटेनस की हमको वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो अगेन ये सेम फॉर्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल है, हमें पता है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज़ 25, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। अब इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक करते हैं कि वो ये जो स्क्वायर है ना, ये तीनों में लगाना भूल जाते हैं। कभी कभी वो h में स्क्वायर नहीं लगाते तो h इज़ इक्वल टू सीधा 25 लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर है वो h स्क्वायर भी है, p स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, मतलब कि तीनों टर्म्स में स्क्वायर आ रहा है। तो ये वैल्यू आपको जल्दीबाजी में कभी डायरेक्टली आंसर में नहीं लिखनी है, आपको इसका अंडर रूट लेना है और h की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। एक दो क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस के लेते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 12 है, बेस की वैल्यू 5 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा। गिवन होगा हमें हमेशा गिवन होगा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमको गिवन है। ठीक है, तो ये हमेशा हमको गिवन होगा। तो निकालेंगे कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो अंडर रूट लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 13। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें h की वैल्यू, अब देखिए इसमें डिफरेंट वेरिएशंस बन सकते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी दो वैल्यूज़ दी गई होंगी, जैसे h की वैल्यू दी गई होगी, p की वैल्यू दी गई होगी और बेस निकालने के लिए पूछा गया होगा, या किसी क्वेश्चन में p और b, जैसे कि हमने इसमें देखा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी गई थी, हाइपोटेनस पूछा गया था। किसी क्वेश्चन में बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू दी जाएगी, परपेंडिकुलर पूछा जाएगा। तो इस तरीके के वेरिएशंस इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वेरिएशन के ऊपर बेस्ड है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमको दी हुई है, बेस की वैल्यू हमको दी हुई है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इधर उधर हम टर्म्स को ले जाएंगे। कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे? 10 का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व। कैसे होगा? ये अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे तो p स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 64, p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 करेंगे 36, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6। ठीक है, p इज इक्वल टू 6। इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं और उसके लिए हमें कोई भी एक इन तीनों में से पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो अब इजीली कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, मतलब जो हमने p, b और h की वैल्यू अभी पीछे देखी, वो कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, सेट वैल्यूज़ हैं जिनके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, फॉलो होती है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा 3, 4, 5 का, जब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू 3 और 4 दी थी तो हमारे पास हाइपोटेनस 5 निकल के आया था। तो इसी तरीके से कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी याद रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। क्या हैं ट्रिपलेट्स? वो जो कि 10th क्लास के लिए, मतलब ये अगर आपने याद कर लिया तो 10th क्लास का आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। तो 3, 4, 5 तो है ही एक ट्रिपलेट, और क्या है
5, 12, 13 ये भी एक ट्रिपलेट है। फिर है 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 12, 35, 37, 20, 21, 29। ये हो गए कुछ ट्रिपलेट्स प्लस इन सब के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कैसे, जैसे कि ये पहला ट्रिपलेट है 3, 4, 5, इसका 2 का मल्टीपल क्या आएगा 6, 8, 10। तो ये जो मल्टीपल आता है ये भी अपने आप में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। उसी तरह अगर 3 का मल्टीपल लेंगे इसी का तो 9, 12, 15 ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। सिमिलरली बाकी के भी जितने ये ट्रिपलेट्स हैं इन सब के भी जितने भी मल्टीपल्स होंगी, नॉट ओनली कि 2 और 3, जो भी मल्टीपल इसका होगा 5, 10, 15 वो सारे मल्टीपल्स पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइट ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दिया आरटी, इन राइट ट्राइंगल DEF एंगल E इज़ 90 डिग्री, DF इज़ 25 सेंटीमीटर, DE इज़ 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया गया, मतलब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। कैसे होगा, राइट ट्राइंगल DEF है तो पहले तो एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल 90 डिग्री। DEF है, अब DEF नेमिंग इसकी लेबलिंग कैसे करेंगे हम, एंगल राइट एंगल कौन सा दे रखा है उसके हिसाब से। एंगल E 90 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे तो E मैंने बना लिया। उसके बाद अपनी चॉइस के हिसाब से D और E कोई भी ऊपर या नीचे हम नेम कर सकते हैं। तो मैंने इसको D और इसको F नाम दे दिया, तो DEF ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद DF 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो DF की वैल्यू है ये 25 सेंटीमीटर ये गिवन है, 25 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए ये DF एक्चुअली में है क्या, P है, B है या H है, परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनस है। जी, ये जो DF है वो हमें पता लग रहा है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, दैट मीन्स ये हाइपोटेनस है। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, DE इज़ 7 सेंटीमीटर, तो ये जो DE लाइन है ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हाइपोटेनस, हमें पूछा गया है कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड हाइपोटेनस है, उसका हम नाम बता दें, आइडेंटिफाई कर ले। तो जैसा कि मैंने बोला कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, तो DF साइड हमें पता लग गया कि ये हाइपोटेनस है। कौन सी साइड है, DF इज़ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ EP, ये जो EP है इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो इसकी लेंथ हमको निकालनी है। तो अगेन जब भी PBH में से कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं और तीसरी नहीं गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, H² इज इक्वल टू P² प्लस B², है ना। इस एंगल F के लिए मैं लिख रही हूँ इन जनरल, तो क्या लिखेंगे, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H² मतलब 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P²। P यहाँ पे इसके लिए मैंने ये ले लिया, इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर लिया है मैंने, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस मेरे लिए EF है, EF मुझे पता नहीं है, वही मुझे फाइंड आउट करना है, B का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, B के लिए इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसका साइन माइनस का हो जाएगा, तो B² क्या आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 576, इसमें से माइनस कर दोगे 576 आएगी। और जब ये है B² की वैल्यू, माइंड इट, B², हमें निकालना है B निकालने के लिए इसका रूट लेंगे हम, तो हमारा B निकल जाएगा, दैट इज 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने कैसे फाइंड आउट किया, जो भी यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, या सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर, मीटर गिवन होता तो मीटर, है ना, उसी हिसाब से जो भी यूनिट गिवन है वो हम लगा देंगे। हो गया क्लियर। अब यही तो EF है, ये बेस ही तो EF है, तो EF की वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पे हमारे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें, विद एंगल D एज रेफरेंस। ये अगर D को मैं एंगल रेफरेंस ले लूँ तो इस एंगल D के लिए फाइंड ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स। इस एंगल D के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी वो बतानी है। तो ऑपोजिट साइड कौन सी हमने समझी थी, कौन सी होती है, D एंगल के सामने वाली, ठीक है।
ट्राई करो इसको। डी एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड होगी दैट इज ई एफ, तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी इसके लिए, ई एफ। और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंगल डी से जुड़ी हुई साइड इज एडजेसेंट साइड, डी ई, एडजेसेंट हो गई डी ई। क्लियर है। लास्ट पार्ट है, विद एंगल एफ एज रेफरेंस एंगल फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस। जैसे कि सी था वैसे ही सिमिलर डी है, इसमें रेफरेंस एंगल चेंज होके क्या हो गया, एफ। एफ एंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर बताना है और बेस बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में जब हम हाइपोटेनस देख रहे थे क्या है, उसी में हमें पता लग गया था कि इस रेफरेंस एंगल के लिए कौन सा होगा, बताओ। इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड दैट इज डी ई, और बेस होगी ई एफ। क्लियर है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें रेफरेंस एंगल चेंज करके दे देगा और बोलेगा मेरे को इसका एडजेसेंट बना बताओ या फिर परपेंडिकुलर बताओ या बेस बताओ। मतलब वो दो फॉर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड बताओ या फिर परपेंडिकुलर और बेस बताओ, बात सेम ही रहती है। ठीक है। इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो मेक श्योर करें कि ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एच मतलब हाइपोटेनस, फाइंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद वन साइड एज 8 यूनिट्स एंड अदर साइड एज 15 यूनिट्स। मतलब एक साइड 8 है और एक 15 है सॉरी। तो उसके लिए आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है राइट एंगल्ड ट्राइंगल की। हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 12, 15, चेक इफ इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल दिया है जिसके साइड्स हैं 9, 12 एंड 15, हमें चेक करना है ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल होती है। तो अगर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें एच जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये एच लॉन्गेस्ट साइड होगी। अगर उसके लिए फॉर्मूला लगाएं तो चेक करेंगे कि एच स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो जाएगा, ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि हाइपोटेनस चेंजेस व्हेन रेफरेंस एंगल चेंजेस। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बताना है कि हाइपोटेनस की वैल्यू चेंज होगी जैसे ही रेफरेंस एंगल की वैल्यू चेंज होगी। तो बता सकते हो आप। नेक्स्ट है, फाइंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो आप एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, उससे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमें उस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अभी तक मैंने आपको एक चीज़ बोली जो आप याद कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगी, वो थे पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स। और एक और चीज़ है जो आपको इन क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, वो हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अप टू 30 अगर आप याद कर लेते हो, 1 to 30 अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेते हो, तो ये भी आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को ज़्यादा स्पीड के साथ सॉल्व करने में। ऑलराइट, तो अब एक क्विक समरी देख लेते हैं इस पूरे टॉपिक की। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी, तो सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक्स में हाउ टू आइडेंटिफाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम हाइपोटेनस। यस, जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। उसके बाद हमने समझी ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या होती है, प्लस रेफरेंस एंगल क्या होता है। मेक श्योर कीजिए कि आप करेक्टली रेफरेंस एंगल को चूज़ करें और उसके जो सामने वाली साइड है और एडजेसेंट साइड है वो पता लगा लें। इसी चीज़ का हमने एक और टर्म देखा, वो है P और B। ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर साइड भी बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस साइड भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखी
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये चीज़ समझी कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, एच पी और बी को कनेक्ट करती है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो चीज़ों की वैल्यू गिवन होगी, तीसरी की फाइंड आउट करनी होगी, ट्रांसपोजिशन मतलब टर्म्स को इधर उधर ले जाना आपको आना चाहिए। जैसे एच स्क्वायर दिया है और पी स्क्वायर दिया है तो बी स्क्वायर के लिए आप जो पी स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको दूसरे साइड पे मूव करेंगे, साइन उसका माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है अंडर रूट की। मतलब वो क्या करते हैं, जब एच स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो जल्दीबाजी में जो वैल्यू आती है उसी को नेक्स्ट लाइन में, मान लीजिए 169 है तो इसको नेक्स्ट लाइन में h इज इक्वल टू 169 ऐसा लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है, आपको इसका अंडर रूट निकालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर होमवर्क के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, तो मेक श्योर कीजिए दैट यू डू दोज क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच।